आप सभी का RNT स्कूल सरदार से के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। चलिए हम मॉड्यूल पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें 5वां मॉड्यूल पेपर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मॉड्यूल पेपर नंबर 5 है और क्वेश्चन संख्या 9। इसमें लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये, समांतर श्रेणी का। प्रथम पद दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको प्रथम पद दिया हुआ है वो है 5। पहला पद दिया हुआ है 5। अंतिम पद को हम L से लिखते हैं तो वो दिया हुआ है 45। फिर लिखा हुआ है कुछ पद है उनका योग, मतलब n पदों का योग आपको दिया हुआ है 400। ठीक है, और इसमें n का मान निकालना है, पदों की संख्या ही ज्ञात करनी है आपको। Sn का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जिसमें a और l आना चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस l आना चाहिए, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। हालांकि इससे कर सकते हैं लेकिन इसमें फिर d निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास अगर l है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे a प्लस l वाला, और सामने कितना है 400। तो यहाँ 2 को इस तरफ भेज दो और a और l का मान रखेंगे। n इंटू a का मान कितना है 5, l का मान कितना है 45। सामने देखिए 400, पर ये 2 यहाँ भाग में है तो कहाँ जाएगा गुणा में, तो कितना हो गया 800। n का मान निकालना, ये 45 और 5 कितना हो गया 50। ये यहाँ गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में। 800 के भाग में कितना चला गया 50, कट गया। और ये 5 से कटेगा 16, तो n का मान कितना आ गया 16। इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और 10वें सवाल में लिखा हुआ है, 10वें में लिख रखा है आपको एक ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक त्रिभुज बनाना है ABC, और इस त्रिभुज की आपको रचना करनी है, और बाद में एक त्रिभुज और बनाना है, वो इस त्रिभुज के समरूप होगा। इस त्रिभुज के समरूप होगा, लेकिन उसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुना होनी चाहिए। ठीक है, 5/3 गुना होनी चाहिए। तो इसमें एक त्रिभुज है ना, उसकी आपको पैरामीटर नहीं दिए हुए, उसकी लंबाई चौड़ाई डिग्री वगैरह कौन कुछ नहीं दिया हुआ है, तो फिर वो आपको अपनी मर्जी से बनाना है। तो एक त्रिभुज आपको खुद बनाना पड़ेगा, और खुद बनाते हो तो वो किसी प्रकार से भी आप बना सकते हो ना, कोण से बना सकते हैं, भुजा से बना सकते हैं। तो भुजा से बनाना इजी रहेगा। ABC एक त्रिभुज लिखा मैंने, यहाँ लिखा 6 सेंटीमीटर, ये हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। अगर यहाँ 6 लिखा है तो एक जगह हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं और यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज हमें अपनी मर्जी से बनाना है, दूसरा त्रिभुज इसके समरूप बनाना है, लेकिन उस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी होनी चाहिए, 5/3। ठीक है, इसका मतलब है देखिए ऊपर बड़ी संख्या है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा। ठीक है, तो पहले ये त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे BC रेखाखंड। ठीक है, और वो कितना सेंटीमीटर बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे 6 सेंटीमीटर। रचना आपको साथ साथ लिखनी होती है, जो काम आप कर रहे हो वो लिखना है बस। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली। फिर यहाँ से देखिए B से A की तरफ 4 सेंटीमीटर का आप चाप काटोगे प्रकार से, 4 सेंटीमीटर का इस प्रकार यहाँ प्रकार रखना है B पर, और इस तरफ 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। इसी प्रकार C बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, C पर प्रकार रखेंगे, और इस तरफ 5 सेंटीमीटर का। यहाँ देखिए ये एक चाप की वजह से पॉइंट आया है, और इस पॉइंट का नाम देंगे हम A को मिलाएंगे B से और A को मिलाएंगे C से। ठीक है, अब अपने पास त्रिभुज आ गया। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज और बनाना है, लेकिन उस त्रिभुज की भुजाएं कितनी होनी चाहिए 5/3। इस त्रिभुज के 5/3 गुना होनी चाहिए। सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं जो BC के साथ न्यून कोण बनाएगी। एक लाइन बनाएंगे BX, यहाँ लिखेंगे BX, और ये BC रेखा के साथ न्यून कोण बना रही है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो बड़ी संख्या होती है उतने इस रेखा पे चाप कटते हैं समान लंबाई के। यहाँ बड़ी संख्या 5 है तो मैं B पे प्रकार रखूंगा। पहला चाप इसको हम B1 लिखेंगे, दूसरा चाप उसको B2 लिखेंगे, तीसरा चाप समान लंबाई के होने चाहिए। चाप काटना आपको आना चाहिए, B पर रखेंगे ये B1 कटेगा, फिर मैं B1 पे प्रकार रखूंगा तो B2 कटेगा। इसी प्रकार आगे B3, B4 और ये B5। अब यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए C से हम इस तरफ एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, और वो लाइन है वो किस से मिलानी है, जो नीचे लिखा होता है ना हर में कितना है 3, तो तीसरे बिंदु से मिलानी है। तो यहाँ तीसरा बिंदु कौन सा है B3 है, तो B3 को मैंने मिला दिया।
अब जो काम हम B3 पर करेंगे उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार हम कहाँ करेंगे, पांचवें बिंदु पे करेंगे, मतलब B5। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक रेखा अगर इस प्रकार है, दूसरी इस प्रकार है, और अगर ये दोनों समांतर है तो ये जो कोण होता है इस कोण के क्या होता है, बराबर, और इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, या हम हिंदी में इनको बोलते हैं समरूप, सॉरी इनको बोलते हैं हम संगत कोण। अब B पर जितना मैं कोण बनाऊंगा ना इस रेखा के साथ, उतना ही कोण आपको B5 पे बनाना है। B3 पे आप प्रकार रखोगे और इस प्रकार एक चाप घुमाओगे, ठीक है, फिर उसी प्रकार B5 पे रखना है और उतना ही चाप इस यहाँ घुमाएंगे। अब यहाँ पर आप प्रकार रखोगे और यहाँ प्रकार रखकर इतना हम चाप काटेंगे, इसको बोलते हैं कोण को मापना, और उतना ही सेम चाप आपको यहाँ रखना है और यहाँ काटना है। और अब ये जो आपके पास चाप की वजह से एक पॉइंट आया है, इस पॉइंट को B5 से मिलाएंगे, स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। और मैं तो क्या है कि प्रकार पेंसिल यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी बहुत लाइनें ना टेढ़ी आ रही है, लेकिन आप अगर सही काम करोगे प्रकार पेंसिल से तो बिल्कुल सीधी आएगी। बीसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए एक पॉइंट मिला आपको, इंटरसेक्ट पॉइंट, और इसको मैं नाम दूंगा C दिस। अब जैसे आपने B3 को देखकर B5 पे काम किया था, उसी प्रकार C को देखकर C पर जो काम करेंगे वही काम आपको C डेश पे करना है। ये हम समांतर रेखा की रचना कर रहे हैं, है ना, एक कोण को देखकर दूसरा कोण बना रहे हैं, इसको बोलते हैं समांतर रेखा की रचना करना। तो यहाँ C पर मैं प्रकार रखूंगा अब, और यहाँ हम पेंसिल रखेंगे और ऐसे चाप घुमाएंगे, उतना ही चाप हम C डेश पे रखेंगे और इसी प्रकार चाप घुमाएंगे। यहाँ मैं प्रकार रखूंगा अब और ये कोण को माप लिया, उतना ही आपको यहाँ रखना है और यहाँ काटना है। अब इस पॉइंट को और C डेश को हम मिलाएंगे, वैसे स्केल से मिलाना है, इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन AB को हम इस तरफ आगे बढ़ाएंगे, तो फिर हमें एक पॉइंट मिलेगा, वो होगा A डेश, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, जो नया त्रिभुज बना है अभी, उसका नाम है A डेश B और C डेश। ये देखिए त्रिभुज क्या बन गया, बड़ा, और वो इस छोटे त्रिभुज के क्या है, समरूप है। इस प्रकार से हम एक त्रिभुज के समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का, क्वेश्चन संख्या 12, ठीक है, क्वेश्चन संख्या है 12, और ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, 2017 में आया था या फिर 16 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इक्वल दिया हुआ है P, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल है इसको हमने P लिखा है। फिर इसी प्रकार एक और लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और इसे Q लिखा हुआ है, और आगे हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है वो है Q इंटू P स्क्वायर माइनस 1, और सामने इसका आंसर आना चाहिए 2P। अब इसमें हम LHS लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ ये जो LHS पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम हल करेंगे तो ये RHS आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ LHS लेने पर, LHS को लेंगे तो यहाँ देखिए LHS को एक बार लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करेंगे। Q लिखा मैंने, फिर अंदर है P स्क्वायर माइनस 1। Q का मान है क्या हमारे पास, है ना ये, तो Q का जो मान है वो यहाँ लिखूंगा मैं, वो मान है सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा, Q की जगह लिख दिया। फिर अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, अंदर है P स्क्वायर, तो जो P है उसका स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, उसका जो मान है उसका भी स्क्वायर होगा। P का जो मान है वो है साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, और इस पर भी क्या आएगा, स्क्वायर। एक बार फिर देखो, P पर स्क्वायर है तो जो P का मान है उस पर भी स्क्वायर आएगा, फिर आके माइनस 1 है तो मैंने माइनस 1 लिख दिया। याद देखो, इसे मैं लिख सकता हूं 1 बटे कोस थीटा। आप लोगों को पता होना चाहिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन। इसका क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अंदर यहां देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा फॉर्मूला पर लिखूंगा, मान देखना, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a इंटू ये b और प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस 1 आ गया, ठीक है।
बाकी का मैं ऊपर सोल्व करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम कितना आएगा? sin थीटा cos थीटा ही आएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लघुत्तम में जो चीजें अलग अलग होती है वो सभी आती है। अगर मैं cos का भाग करूंगा इसमें तो cos कटेगा, बचेगा sin, और sin को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? sin थीटा ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार sin का भाग करूंगा मैं इसमें तो sin कटेगा, cos बचेगा, और जो बचता है उसको हम 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? cos थीटा। ठीक है, ये तो बात होगी इसे हल करने की, जो बाहर ब्रैकेट लिखा है। अब यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को जोड़ने पर कितना आता है? 1 आता है। तो अंदर यहाँ मैं लिखूंगा 1। ये 1 किस वजह से है एक बार फिर देख लो, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ठीक है, और आगे -1 लिखा हुआ, ये -1 मैं इसके पास लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में 2 sin थीटा cos थीटा ये बच गया, ये भी लिख देते हैं, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो ये कट गया। ध्यान से देखो, बचा वो लिख देता हूं मैं, sin थीटा प्लस cos थीटा, और इसके भाग में है sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसके इंटू में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा। ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है तो कट गए। ठीक है, ये 2 इसके गुणा में लिख दो, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 को तो मैंने 2 लिखा है, पर ये जो sin थीटा प्लस cos थीटा, ये ऊपर देखो क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा क्या है? p है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? p। और ये कौन सा पार्ट आ गया? RHS। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था, LHS को हमने लिया था ये, और यहाँ फाइनली हमारे पास क्या आ गया? 2p, जो इस क्वेश्चन का क्या है? RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है ना, पहले वाले मॉडल पेपर में भी आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट है, एग्जाम में बहुत बार आया भाई। सिंपल है, इसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ता है ना, जिसे हम परिमेयीकरण बोलते हैं। और क्वेश्चन संख्या है 13। चलो देखते हैं, लिखा हुआ है √1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और भाग में है 1 प्लस साइन थीटा, और इसके सामने आंसर जो लेकर आना है हमें वो है सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें भी वैसे ही करना है, हमें एक पार्ट को लेना है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा LHS लेने पर, LHS हम ले लेते हैं, LHS लेने पर, तो LHS को लिख दिया मैंने सेम। यहां लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से देखना, एक बात लिखूंगा मैं यहाँ पे, और ये है ना कैसे सोचते हैं हम, वो ध्यान से देखना। जो नीचे लिखा होता है ना, इसको वैसे बोलते यही है, हर का परिमेयकरण। तो हर हम हमेशा नीचे वाले को बोलते हैं, तो इसी को देखकर अंदर गुणा करना आपको ऊपर और नीचे। तो यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ प्लस होता है, तो आपको इसका उल्टा सोचना है, क्या लिखना है? माइनस। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा से अंश व हर में गुणा करने पर। ध्यान से देखो, आपको लिखना है 1 माइनस साइन थीटा अंश और हर में गुणा करना है, वो भी अंदर करना है, ध्यान देना। तो यहां मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा कौन में इनटू। अब यहां ऊपर अंश और हर दोनों में आपको गुणा करना है 1 माइनस साइन से, 1 माइनस साइन थीटा, और भाग में भी 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ ध्यान से देखो, ये 1 माइनस साइन थीटा है और ये भी 1 माइनस साइन थीटा है, बीच में गुणा है, इसका मतलब ये कितना हो गया? 2 बार। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। इसे कैसे लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। सभी को पता होना चाहिए x into x क्या होता है, अगर दोनों सेम है तो फिर पावर ऐड हो जाती है ना, x स्क्वायर। उसी प्रकार 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन दोनों सेम है, तो मैंने इनका क्या कर दिया? स्क्वायर। नीचे ध्यान से देखो, अगर इस 1 को मैं a मानता हूं तो इस 1 को भी a मानना पड़ेगा, अगर इस साइन को मैं b मानता हूं तो इस साइन को भी b मानना पड़ेगा। फिर यहां अगर प्लस है तो मैं यहां माइनस लिखूंगा क्योंकि माइनस है। अब ये देखिए a प्लस b और बीच में इनटू है a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिंपल बात ये है कि इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a का वैल्यू कितना है? 1, तो मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। फिर बीच में माइनस है, फॉर्मूले में देखो बीच में क्या है? माइनस। फिर b पर स्क्वायर है तो b का मान कितना है? साइन, तो साइन पर भी स्क्वायर लिखेंगे।
अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए सर्वस्मिका से, एक बार मैं ऊपर बता देता हूँ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो अगर मैं इस साइन स्क्वायर को इस तरफ भेजता हूं तो ये साइन स्क्वायर यहां जाकर माइनस का हो जाएगा ना, तो यहां क्या बचेगा कोस स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहां पर भी होल स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी आपको पता होना चाहिए अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, तो आधी घात और अंदर 2 घात है तो वो एक दूसरे को काट देंगे, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और भाग में आएगा केवल कोस थीटा। अब इस कोस का भाग में अलग अलग करूंगा तो 1 बटे कोस थीटा, बीच में माइनस है और साइन में कोस का भाग अलग करेंगे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब 1 बटे कोस थीटा क्या होता है 1 बटे कोस थीटा हमें पता है सेक थीटा ही होता है। 1 बटे कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन बटे कोस क्या होता है टेन थीटा। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया आरएचएस आ गया, ठीक है। और ये हमें लेकर आना था। सिंपल है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आने चाहिए, फॉर्मूला यूज करने आने चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। इसके बाद में स्टैटिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें हमें माध्य निकालना है। चलो माध्य निकालते हैं, लेकिन आज ये जो माध्य का क्वेश्चन आया है ये हम पढ़ेंगे कौन सी विधि से पढ़े, कल्पित माध्य से पढ़े या पद विचलन से पढ़ते हैं, है ना। समांतर माध्य तो थोड़ा टफ होता है, उसकी कैलकुलेशन टफ होती है, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। या तो हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य से या हम पढ़ेंगे पद विचलन से। तो इसमें लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में यहां लिख देता हूं, लिखा हुआ है 10 से 25 लिखा हुआ, फिर 25 से 40 है, 25 से 40 है, फिर 40 से 55 है, फिर 55 से 70 है और 70 से 85 है और इसी प्रकार 85 से 100 है। अब यहां जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 2, 3, 7, 5, 6 और 7, ठीक है। ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि माध्य आपसे चाहे किसी विधि से पूछे, लेकिन हमें xi निकालना ही पड़ता है, xi निकालना पड़ता है। और xi आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो निम्न सीमा और ऊपरी जो सीमा होती है इनको जोड़कर हम क्या करते हैं आधा। ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़कर क्या करते हैं आधा। तो ये देखिए 10 और 25 कितना हो गया 35, और 35 का जो आधा होता है वो कितना होता है 17.5, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो ये कितना हो रहा है 40 और 25 कितना हो गया 65। एक चीज और देखो आप यहाँ पे कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ 15 का अंतर है, यहाँ भी 15 का, हर जगह 15 का अंतर है। तो आप इसमें 15 15 15 हर बार जोड़ दो तो इससे ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32.5। अगर इसमें और 15 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47.5, ठीक है। अगर इसमें और 15 जोड़ते हैं तो कितना होगा 52. सही लिख रहा हूँ क्या मैं, अगर इसमें 62 होगा क्या, सॉरी 62.5, और अगर इसमें फिर और 15 जोड़ते हैं तो फिर कितना होगा 77.5, और अगर और इसमें 15 जोड़ते हैं तो कितना होगा ये 92.5 के, हाँ ठीक है। हाँ अब ये आ गया हमारे पास xi। अगर आप xi से इसे करना चाहते हो तो फिर आपको पता है इनको गुणा करना पड़ेगा सीधा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एक बार मैं यह लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi और बटे में होता है सिग्मा fi। देखिए f और x को गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो गुणा तो कर लेंगे लेकिन ये पॉइंट की संख्या है, वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा गुणा करना, तो इससे अच्छा हम di निकाल लेंगे। और di क्या होता है देखना, तो di होता है xi माइनस a। अब ये जो a है वो इसी में से डिसाइड करना है, xi में से a को डिसाइड करना है। इनको काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 को नीचे छोड़ देते हैं और 2 को ऊपर, तो बीच में बचेगा 47.5। इसे हम a मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए 17.5 में से ये 47.5 घटाना पड़ेगा, फिर इसी प्रकार 32.5 में से 47.5 घटाना पड़ेगा, यहाँ 47.5 में से 47.5 ही घटाना है, ठीक है।
और यहाँ 62.5 में से 47.5 घटा दें, सॉरी, और इसके बाद में 77.5 में से 47.5 और यहाँ आएगा 92.5 में से 47.5, ये सब घटा दें। 17.5 में से अगर 47.5 घटाते हैं तो माइनस का कितना आएगा 30, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 32.5 में से 47.5 घटाते हैं, ये कितना आएगा 15 आएगा क्या माइनस का, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना हो गया 0, तो यहाँ आप प्लस का 15 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 30 और यहाँ आएगा 45, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो, और इसके बाद में अगर हम निकालते हैं, चलो ui निकालते हैं इसमें, तो ui निकालेंगे तो ui का फॉर्मूला क्या होता है di बटे h। अब di बटे h है तो ये h अंतराल होता है, अंतराल कितना है इसमें 15 का 15 का है, तो 15 का भाग करेंगे तो यहाँ माइनस का 2 बचेगा, इसमें 15 का भाग करेंगे माइनस का 1 बचेगा, इसमें 15 का भाग करो 0 ही आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 और इसमें 3। अब आप लोगों को पता है कि अगर हम यहाँ x की जगह u लिखते हैं तो यहाँ आपको पहले तो a जोड़ना पड़ेगा और यहाँ गुणा करना पड़ेगा h से। अब यहाँ देखिए f और u को गुणा करना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा fi ui और इनको हम जोड़ेंगे, सॉरी गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो 2 को यहाँ गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो कितना हो गया माइनस का 4, 3 को गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 3, 7 को गुणा करेंगे 0 से तो 0 आएगा, 5 को गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ कितना आएगा 5, 6 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा 12, और 7 को गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा 21। तो यहाँ जो माइनस की संख्या है उसको अलग जोड़ना है और प्लस की संख्या को अलग। ये कितना हो रहा है टोटल, प्लस का देखना कितना आ रहा है, यहाँ मैं लिखूंगा सिग्मा fi ui। देखिए 21 और 12 कितना हो गया 33, 33 और 5 कितना हो गया 38, और माइनस ऊपर कितना है माइनस का 7, तो ये ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास 31 आ गया, ठीक है। और बच गया क्या, आपको पता है सिग्मा fi चाहिए, तो सिग्मा fi भी हम निकाल लेते हैं, सिग्मा fi। देखिए 7 और 6 13 हो गया, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30। यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ a है तो a का वैल्यू कितना है 47.5, 47.5 लिखा है, फिर प्लस है ऊपर जो वैल्यू है सिग्मा fi ui उसका मान हमारे पास कितना है 31, भाग में हम लिखेंगे 30 क्योंकि सिग्मा fi का मान कितना है 30, और गुणा में लिखूंगा मैं 15 क्योंकि h का मान कितना है 15 से 31 कट रहा है 2 बार, यहाँ लिखूंगा मैं 47.5, और 31 में अगर हम 2 का भाग करते हैं तो ये आएगा 15.5, और इनको जोड़ोगे तो 0.5 तो ये 0 हो गया ना, और 5 और 7 12 और 1 13 और 5 और 1 6 तो आ जाएगा 63, ठीक है। तो यहाँ से x बार का वैल्यू कितना आएगा 63, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये कौन सी विधि से किया हमने, पद विचलन विधि से किया, ठीक है। थोड़ा ये बड़ा जरूर लगता है लेकिन ये सिंपल होता है, कैलकुलेशन सिंपल होती है इसकी। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर ये 14 था। 15 में देखिए बहुलक पूछा है, बहुलक में ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं चलो क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा f1 है कौन सा f2 है। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे आपको 15। इसमें लिखा हुआ है, पहले मैं वर्ग अंतराल लिख देता हूँ, वैसे तो थ्योरी में लिख रखा है इसने कुछ है ना, आपको टाइम दिया हुआ है ना, जीवन काल घंटों में दिया हुआ है और उसके नीचे बारंबारता लिखी हुई है, तो आप सबको पता होना चाहिए वो होता है क्या, वो तो वर्ग अंतराल ही होता है, वर्ग अंतराल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 40 से वो 60 है, फिर 60 से 80 है, 20-20 का डिफरेंस है, 80 से 100 होगा, 100 से 120, 120 से 140 है, और 140 से 160 तक है। इसके सामने फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बारंबारता हमें दी हुई है, वो लिख रखा है 25, 38, 65, 24, 31 और 17। आप लोगों को ये पता होना चाहिए बहुलक जब निकालते हैं तो उसमें f1 होता है, f2 होता है, f0 होता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, यहाँ सबसे बड़ा कौन है 65, तो ये f1 होगा। f1 से जो ऊपर होता है वो f0 होता है,
ठीक है, और ये होता है F2। यहाँ जो अंतराल है वो अंतराल कितना है 20, तो वो होगा h। तो यहाँ मैं सभी लिख लेता हूँ। F0 का मान लिखेंगे, F1 का कितना है, F2 का कितना है, इसके बाद में h लिखेंगे, L भी होता है। तो ये जो F1 होता है इसके सामने देखिए ये होता है बहुलक वर्ग, और इसमें जो छोटी सी है वो कितनी है 80। तो L का मान कितना हो गया 80। यहाँ अंतराल देखिए वर्ग अंतराल कितना है, ये है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। उसके बाद में F0 का मान कितना है 38 है, F1 का कितना है 65 है, और F2 का कितना है 24। अगर मैं यहाँ बहुलक का फॉर्मूला लिखता हूँ, बहुत सिंपल है, आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। यहाँ अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो L का वैल्यू कितना है 80, प्लस F1 कितना है, F1 का मान हमारे पास है 65, F1 कितना है 65, फिर माइनस F0 है, तो F0 का मान कितना है 38, ठीक है। 2F1 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 2F1 130 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि F1 का मान कितना है 65, तो 65 का दोगुना कितना होगा 130। फिर माइनस है ये लिखा मैंने F0, और माइनस F2 है, तो F2 का मान कितना है 24, और गुणा में लिखूंगा मैं H का मान कितना है 20। यहाँ देखिए 80 प्लस 65 में से 38 निकाल रहे हैं, तो यहाँ 15 में से 8 निकालेंगे 7 बचेगा, 5 में से देंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ देखिए इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 130, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, तो कितना हो गया, ये होगा 2 और 6 मतलब 62 इंटू 20। ये 80 है प्लस 27, और भाग में देखिए 130 में से 62 निकालना आपको, तो ये बचेगा 68, और इंटू कितना है 20। ये 2 से कटता है 34 बार, और ये 2 से कटता है 10 बार, ठीक है। और भी काट सकते हैं इसे, ये 2 से कटता है 17 बार, और ये 2 से कटता है 5 बार। तो पहले आपको 27 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, और फिर 17 का भाग करोगे, जो भी आंसर आएगा उसे आप 80 में जोड़ देंगे, तो ये आपके पास फाइनली बहुलक आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।